दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल उज्जवल दृष्टि में। हम आपको पढ़ा चुके थे कल 9th का फर्स्ट चैप्टर संख्या पद्धति और उसमें कंप्लीट कर चुके थे एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 और आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 3। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रति एक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 36/100। तो ये होता है हमारा अंश और ये हर, अंश बटे हर। हम हर से इसमें भाग देंगे और तब बताएंगे कि ये किस प्रकार कौन सा दशमलव है, शांत दशमलव है, अशांत दशमलव है। तो ये हम रफ कार्य कर लेते हैं। इधर हर से भाग देंगे अंश में, तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेते हैं। 100 तिया 300 बचे 60, पॉइंट लग रहा है 0 बढ़ा लेंगे। 100 छिक्का 600। ये पूरा विभाजित हो गया, तो हम ये पूरा विभाजित हो गया। 0.36 आ गया, तो ये शांत दशमलव है। क्यों? क्योंकि पूरा विभाजित हो गया। शांत दशमलव दूसरा क्वेश्चन है, और दूसरा क्वेश्चन है 1/11। रफ कार्य कर लेते हैं। इधर 11 से भाग देंगे 1 में, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेंगे। लेकिन ये छोटा है, फिर ये ए बड़ा है, तो एक और 0 ले लेते हैं। 11 नम 99। फिर एक बचेगा, एक तो हमारा पहले से था ही, तो इसको ऊपर बार लग जाता है क्योंकि बार आती रहती है। तो 0.09 बार का मतलब होता है कि ये ही संख्या बार आती रहेगी। तो पूछा है इसमें कौन सा दशमलव है, तो ये दशमलव है अनवसानी अनावर्ती। अनवसानी अनावर्ती। जो पूरा विभाजित हो जाए वो शांत दशमलव, और जो चलता ही रहे तो वो अनवसानी अनावर्ती अर्थात अशांत दशमलव या अशांत दशमलव। तो आगे क्वेश्चन आप स्वयं कर लेना। दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। आप जानते हैं कि 1/7 इतना है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7 और 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? तो हम हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें 1/7 बराबर दिया है 0.142857। हमें ज्ञात करने हैं 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7। तो हम एक ले लेते हैं 2/7। इधर रफ कार्य कर लेते हैं। 7 से 2 में भाग देंगे, तो 2 छोटा है तो पॉइंट लगाकर 0 बढ़ा लेंगे। 7 दूनी 14, एक इधर आ गया 10, 10 में 4 गए, 6 बचे, पॉइंट लगाए 0 बढ़ा लो। 7 8 56 बचे 4, पॉइंट लगा 0 बढ़ा लो। 7 पन्ना 35, 7 पन्ना 35 बचे 5,
पॉइंट लग रहा है, 0 डालो। 7 सत्ते 49, बचा 1 पॉइंट लग रहा है, 0 डालो। और 7 एकम 7, बचे 3, फिर 0 डालो। 7 चौक 28, बचे 2, 2 ही हमारा पहले था। तो ये संख्या बार बार आती रहेंगी, इनको ऊपर एक बार लगा देंगे। 0.28571 बार, क्योंकि ये संख्या बार बार आती रहेंगी इसलिए इनके ऊपर बार का चिन्ह लगा देते हैं। और ये अनवसानिक अनावर्ती है। अनवसानी अनावर्ती दशमलव, अनावर्ती दशमलव। दूसरा है 3/7। इसमें भी हमें, ये तो हमारा रफ कार्य होता है, लेकिन यहाँ पेपर में नहीं करना है, इससे प्रश्न आपका गलत हो जाएगा। तो इसे ना करके हम सीधे डायरेक्ट आंसर लिखते हैं। 0.428571, और यही बार बार आता रहेगा। तीसरे का 8, 5। बाकी बचे क्वेश्चन आप स्वयं करें। तो आगे चलते हैं। निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 0.6 बार। तो इसको P/Q के रूप में व्यक्त करना है। तो इन्हें x बराबर मान लेंगे, माना x बराबर 0.66। इसको बार लग रहा है तो 6 मानने चले जाएंगे, या फिर 0.6 बार, या फिर 0.6666, इसे मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। अब दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा करने पर दोनों पक्ष है x बराबर 0.6। तो 10 की x में गुणा करेंगे 10x, और 0.6 में करेंगे तो 6.66। ये आते चले आए, इसे मान लेंगे समीकरण 2। समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को घटाने पर तो 10x माइनस 6.6, 9x, 10x माइनस के 6.6, तो इसमें से इसे घटा देंगे। 9x बराबर 6, तो x बराबर 6/9, 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तो x बराबर P/Q के रूप में परिवर्तित करना था ये हमें, तो P/Q के रूप में आ गया 2/3। अगला क्वेश्चन है 0.47 के ऊपर बार लगा हुआ है 7। तो x माना x बराबर 0.7 या फिर 0.777। समीकरण फर्स्ट, दोनों पक्षों में
10 से गुणा करने पर 10 से गुणा करने पर तो 10x बराबर 0.47 समीकरण सेकंड। समीकरण सेकंड समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को घटाने पर दस एक्स माइनस के 4 पॉइंट समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को घटाने पर 10x माइनस के 0.47 तो 9x माइनस इसमें से घटाएंगे तो बचेगा 3.4 तो x बराबर 3.4/9 पॉइंट को हटा देंगे नीचे 0 बढ़ा लेंगे तो x बराबर 34/90 ये p/q के रूप में परिवर्तित हो गई। तो x का मान हमारा ये आ गया। आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 0.9999 को p/q में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक कक्षा के सहयोग के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। यह क्वेश्चन आप स्वयं सॉल्व कीजिए। और अगला क्वेश्चन है 1/17 के दशमलव परिस्थान में अंकों को पुनरावर्ती खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। ये भी क्वेश्चन आप स्वयं सॉल्व करें। अगला क्वेश्चन है p/q बराबर नहीं 0 के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण दीजिए जहां p और q पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करेगा? तो इसका हल p/q के रूप में या एक p/q के रूप में अब p और q पूर्णांक है। p और q पूर्णांक है। p और q पूर्णांक है तो इसमें आंसर है केवल 2 और 5 की घात ही आती है। 2 और 5 की घात या 2 और 5 ही आती हैं। 2 और 5 ही आते हैं। इसके अलावा और कुछ भी नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है ऐसी 3 संख्याएं लिखे जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हों। 0 पॉइंट अनवसानी अनावर्ती होनी चाहिए। 2 1 0 2 2 0 2 3 0 2 4 ऐसे आगे बढ़ती चली जाएंगी। 3 देने हमें 0.31 0.32 0
3 3 0 3 4, तीसरा 0.41 0 4 1 2 0 4 2 2 0 4 2 3, ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे परिवेश, क्योंकि अनवसानी अनावर्तियों का कभी अंत नहीं होता। 8वां क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है परिमेय संख्या 5/7 और 9/7 के बीच की 3 अलग अलग परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसके बीच की संख्याएं ले लेंगे 0.1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0, ऐसे बढ़ते चले जाएंगी, क्योंकि ये अपरिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं भी अनवसानी अनावर्ती की तरह होती हैं, उनका कभी अंत नहीं होता है। 3 लेनी है हमें, तो 0.20 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0, 1.3 0 3 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0। तो हम इसको एक बार दोबारा देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन, P/Q के रूप में P और Q पूर्णांक हैं और Q बराबर नहीं है 0 के, तो इसमें जो गुणनखंड करते हैं ना, हम केवल 5 की और 2 की घात लगती हैं, या फिर 2 या 5 ही आते हैं, और इसके अलावा यदि कोई अन्य भी है तो वह गुणनखंड गलत है, केवल 5 के और 2 की घात आती हैं। अगला क्वेश्चन है ये, इसमें पूछी है अनवसानी अनावर्ती संख्याएं, तो इसमें कोई भी संख्या ले लेते हैं, लेकिन वो संख्या जो है अनवसानी अनावर्ती हो, उन ऐसी संख्या हो जिनका अंत ही ना हो। अनवसानी अनावर्ती संख्या होती है ये संख्या, इनका कभी अंत नहीं होता, ये चलती रहती हैं। और हमने एक क्वेश्चन सॉल्व करा था पहले 36/100, 36/100 हमने इसको सॉल्व किया था, तो इसका आंसर आया था 0.36। ये संख्या पूरी विभाजित हो गई, तो ये शांत दशमलव है, और जो विभाजित नहीं होती है वो अशांत दशमलव होता है। तो ये कभी विभाजित करेंगे तो इसे ये कभी शांत नहीं होंगी, ये चलती रहेंगी, अर्थात ये अशांत हैं। और ये हमने इस विभाजित किया था, तो इसका आंसर आया 0.36। तो ये संख्या हमारी शांत दशमलव है, और जिनका अंत नहीं होता वो अशांत दशमलव होती हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। देखते रहिए उज्जवल दृष्टि विद कुमकुम।